दिवाली से एक दिन पहले केंद्र सरकार की तरफ से लोगों को थोड़ी राहत दी गई थी, जहां केंद्र ने पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की थी। सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया था। केंद्र के इस फैसले ने कई सवालों को जन्म भी दिया है, जैसे सरकार ने दाम कम करने का फैसला इस समय क्यों लिया? इस कटौती से सरकार की कमाई पर कितना असर होगा? क्या ये फैसला आने वाले दिनों में यूपी, पंजाब जैसे राज्यों में होने जा रहे चुनावों को लेकर लिया गया है? क्या पेट्रोल डीजल के दाम घटने से अन्य चीजों की महंगाई पर भी कोई असर होगा? क्या आने वाले दिनों में फिर से दाम बढ़ेंगे? इनका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। केंद्र ने ये फैसला अभी क्यों लिया? पेट्रोल डीजल की कीमतों का बढ़ना मतलब आम जनता पर महंगाई की मार पड़ना है। ऐसे में महंगाई को कम करने के लिए जरूरी था कि केंद्र सरकार कीमतों में कटौती करे। देश के जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा ने कहा, 2020 में कोरोना महामारी की वजह से इकोनॉमिक इक्विटी पूरी तरह से ठप पड़ गई थी। पेट्रोल डीजल की खपत घटकर 35% के करीब रह गई थी। इसका मतलब था कि सरकार के पास रेवेन्यू बहुत कम आ रहा था। ज्यादातर देशों में लॉकडाउन की वजह से क्रूड ऑयल के दाम भी काफी नीचे आ गए थे। ऐसे में सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की जगह एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी ताकि रेवेन्यू बढ़ाया जा सके। कटौती से सरकार की कमाई पर कितना असर पड़ेगा? पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की कटौती के बाद कुछ राज्यों ने वैट भी घटाया है। इससे पेट्रोल के दाम करीब 8 से 9 रुपए कम हो जाएंगे और डीजल के दामों में करीब 17 रुपए की कमी आ जाएगी। एक्साइज ड्यूटी की कटौती आज से लागू हो गई है, जबकि वैट कटौती जल्द ही लागू की जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक एक्साइज कटौती से फाइनेंशियल ईयर 2022 के बचे हुए 5 महीनों में सरकार की कमाई करीब 55,000 करोड़ रुपए कम होगी। नरेंद्र तनेजा ने इसे लेकर कहा, कोरोना काल में जब पेट्रोल डीजल की खपत कम हुई थी तब एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी। अब पेट्रोल डीजल की खपत कोरोना से पहले के स्तरों तक पहुंच गई है। खपत बढ़ने से रेवेन्यू भी बढ़ा है। ऐसे में एक्साइज कटौती से सरकार की कमाई पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कटौती में 2022 के विधानसभा चुनावों का रोल है या नहीं? 2022 में यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में चुनाव होने वाले हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में साल के आखिर में चुनाव होंगे। ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि सरकार ने इन चुनावों को देखते हुए ही ये फैसला लिया है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा, विधानसभा चुनाव के बाद सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़ा देगी। बीते सालों में हुए चुनावों पर नजर डालें तो फ्यूल प्राइस और इलेक्शन का कुछ कनेक्शन भी नजर आता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना। एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा ने कहा कि आने वाले महीनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से इजाफा होगा। ये समझना होगा कि हम अपने कुल तेल उपयोग का 86% इंपोर्ट करते हैं। तेलों की कीमतें सरकार के हाथ में नहीं है। जब भी मांग और आपूर्ति में असंतुलन होगा, कीमतों में बढ़ोतरी होना तय है। दूसरा कारण ऑयल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की कमी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार सोलर एनर्जी जैसी रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कच्चा तेल और ज्यादा महंगा होगा। 2023 तक कच्चे तेल की कीमत 100 रुपए तक बढ़ सकती है। इंटरनेशनल मार्केट सेट करती है पेट्रोल डीजल की कीमत। साल 2010 के यूपीए सरकार ने पेट्रोल की कीमतों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया था। यानी जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ेगी, देश में तेल कंपनियां उसी हिसाब से उनकी कीमतें बाजार में रखेंगी। 2014 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ और मोदी सरकार ने उसी साल अक्टूबर में डीजल को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया। शुरुआत में हर 3 महीने पर इनकी कीमतों में बदलाव हुआ करता था, लेकिन 15 जून 2017 से डायनामिक फ्यूल प्राइस सिस्टम को लागू कर दिया गया, जिससे रोज ही तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव होने लगा।
85% तेल इंपोर्ट करती है भारत सरकार। क्रूड की कुल खपत का 85% भारत सरकार इंपोर्ट करती है। ये भारतीय तटों से आईओसी, बीपीसीएल जैसी कंपनियों की रिफाइनरी तक पहुंचता है। ये कंपनियां उसे प्रोसेस करती है और पेट्रोल डीजल को पेट्रोल पंप तक पहुंचाती है। यहाँ से जनता पेट्रोल की खरीदारी करती है।